प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो तक हम जो है प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी देख चुके हैं। क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को आपने जो है अच्छे तरीके से अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया होगा, आपने डाउनलोड कर लिया होगा पेपर। और अभी तक हम ऑब्जेक्टिव के अंदर अध्याय 13 तक के बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बैंक के अंदर दिए गए हैं उनको हल कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अध्याय 14 और 15 की, दोनों एक ही वीडियो के अंदर हो जाएंगे कंप्लीट। तो अध्याय 14 सांख्यिकी की बात करें तो 2 ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछे जाने हैं ब्लूप्रिंट के अनुसार, और एक 4 नंबर का अंक है। कुल मिलाकर के 6 नंबर का अध्याय हमारा ये बनने वाला है। सांख्यिकी बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आएगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। यहाँ पर दिए गए हैं केवल 3 ऑब्जेक्टिव ही दिए गए हैं, बाकी और ऑब्जेक्टिव भी हम जब आज की वीडियो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बाकी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी। तो यहाँ पर माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों में जो संबंध होता है उसको याद रखने का तरीका देखिए। 3 माध्यक, माध्यक बीच में होगा तो उसको 3 माध्यक बराबर 1 बहुलक और 2 माध्यक के बराबर होता है। इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। हमेशा याद रखिए 3 माध्यक, इधर 3 है तो इधर 2 और 1 3 हो गए, लेकिन 2 कौन होगा? माध्य होगा, और 1 कौन होगा? बहुलक होगा। एक शब्द है, वाक्य में उत्तर दीजिए। समांतर माध्य क्या होगा? देखिए, हमने बात करी थी समांतर माध्य के बारे में पिछले कुछ वीडियो के अंदर भी। तो यहाँ पर देखिए सभी एक ही क्रम में हैं, समान अंतराल पर हैं। तो जो समांतर माध्य होगा इस सबको जोड़ करके जब हम भाग लगाएंगे तो जो मान मिलेगा अपने को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। कितने नंबर का भाग लगाना है अपने को? हमारे पास में 5 संख्या दी गई है, सभी को जोड़कर सभी प्रेक्षणों का योग और कुल प्रेक्षणों की संख्या सिग्मा x बटे n। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को जो है इसका समांतर माध्य कितना मिल जाएगा? 3 अपने को जो यहाँ पर इसका समांतर माध्य जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें बहुलक क्या होता है? बहुलक की परिभाषा, ऐसा नंबर या ऐसा आंकड़ा, ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार आती है वो बहुलक कहलाती है, जिसकी आवृत्ति, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। देखिए कौन सबसे ज़्यादा बार आया है? 2 तो एक ही बार आया है, 4 2 बार आया है, 8 हमें एक ही बार नज़र आ रहा है, 7 जो नज़र आ रहा है वो 1 बार, 2 बार और 3 बार। इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा जो 3 बार नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा? 7 होगा, जो सबसे अधिक बार आया है। अगला जो और आखिरी अध्याय जो है हमारा वो है प्रायिकता। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 2 ऑब्जेक्टिव पूछ जाएंगे और 2 नंबर के 2 प्रश्न, कुल मिलाकर के 6 नंबर का अध्याय। 14 भी 6 नंबर का था, 15 अध्याय भी जो है कितने नंबर का पूछा जाएगा? 6 नंबर का पूछा जाएगा अपने को परीक्षा के अंदर। तो यहाँ पर जो है हम बात करें सबसे पहले तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है, तो उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता, सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। P + Q बराबर है। Q को हम बोलें घटित नहीं होने की, तो इस P को उधर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 - P जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? देखिए, प्रायिकता का जो मान रहता है हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, जबकि 0 और 1 इन दोनों के अंदर शामिल है। ठीक है, प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। मतलब धनात्मक में 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ऋणात्मक तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1/3 चूँकि हर की वाली संख्या बड़ी है, मतलब इसका जो मान मिलेगा अपने को 1 से छोटा मिलेगा। 0.1 दशमलव के अंदर लिख सकते हैं हम प्रायिकता को, 1/10 हो जाएगा। 3% मतलब 3/100, ये भी जो है हमारा किससे कम रहेगा? 1 से कम रहेगा। लेकिन 17/16 देखिए भाग लगाएंगे हम, क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो 1 से ज़्यादा मान आएगा, इसलिए ये वाला जो आंसर इसका कि ये इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला ऑब्जेक्टिव भी इसी प्रकार का है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखिए हमने बोला था ऋणात्मक वाली संख्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक जो है इसमें यहाँ पर है, तो ऋणात्मक संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती। बाकी सबका मान जो है देखिए ये 15/100 है, 0.7 है, ये 2/3 है, हर बड़ा है, मतलब मान जो 1 से कम आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक संख्या जहाँ पर भी देखें तो प्रायिकता नहीं होगी। चलिए और बात करें हम कि ये जो 0 दिया हुआ है यहाँ पर, ये अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 हो जाती है तो वो असंभव घटना होगी, और अगर किसी घटना की प्रायिकता 1 हो जाती है तो उसे हम कौन सी घटना बोलेंगे? हम निश्चित घटना बोलेंगे। वही हमें रिक्त स्थान के अंदर पूछा गया है।
असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 होती है, 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता मतलब जिसका घटित होना निश्चित हो उसकी प्रायिकता कितनी मिलेगी अपने को 1 के बराबर मिलेगी। प्रायिकता का मान सदैव किसके बीच में होता है, तो हम यहाँ पर इसका जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 0 और 1 के बीच में होता है, और जिसमें 0 और 1 दोनों शामिल है। अगर वो ज़्यादा अच्छे से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर 1 अंक के अंदर इसको पूछा जाता है तो। नेक्स्ट हम आते हैं सत्य असत्य के ऊपर। यहाँ पर दिया हुआ है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी घटना की प्रायिकता, इसलिए सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक नहीं हो सकती है, इसलिए ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। किसी भी घटना की प्रायिकता जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है। अगला है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। किसी भी प्रयोग के अंदर सभी प्रकार की प्रायिकता का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, ये बताया था। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 15वें अध्याय के और 14वें अध्याय के जो ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न बैंक के अंदर दिए गए हैं, इनको हमने हल किया। बाकी के और ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने को मिलेंगे, और जिनकी परीक्षा में आने में संभावना जो है वो पूरी 100% अपने को वो ऑब्जेक्टिव्स परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, उनको हम देखेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।